हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आपके अपने चैनल इंग्लिश वाला 365 डीपी में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हैं माय डियर स्टूडेंट कि मैंने आपको क्या किया था कि अपने स्टार्टिंग सेशन में यानी कि इस प्लेटफॉर्म में जुड़ने से पहले जब मैंने आपको नोटिफिकेशन दिया था तो मैंने आपको बताया था कि हम लोग करेंगे क्या। पहले देखेंगे सेंटेंस, देन आपने कुछ यूजेस था, उसके बाद मैंने आपको बोला था फिर पढ़ेंगे टेंस, उसके बाद हमने बताया था कि पढ़ेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, देन आफ्टर नरेशन, और नरेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। तो आज एक नए जोश और नए संचार के साथ हम लोग क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। और इसे माना जाता है जो आपके इंग्लिश ग्रामेटिकल का ब्रह्मास्त्र है वो आपका है पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि जिस स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्लियर है ना, वह ग्रामर में क्या कर सकता है, महारत हासिल कर सकता है। आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंट्रोडक्शन, उसके कितने पार्ट्स होते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने लिखा है। और हम जब पढ़ने जाएंगे इन पार्ट्स को तो सबसे पहले हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, उसके पार्ट्स क्या है और इसके बारे में हमारे लाइफ के लिए कितना यूजफुल है और कैसे एग्जाम में इसका यूजेज होता है। आज सब हम लोग क्या करेंगे, इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट यदि आप छोड़ेंगे तो शायद जो नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाने के लिए आऊंगा थोड़ा बहुत आपको क्या होगा उसको समझने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो माय डियर स्टूडेंट, आज समझते हैं कि वास्तव में पार्ट्स ऑफ स्पीच की मीनिंग क्या होती है और हमारी लाइफ में इसका यूज क्या होता है, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की हमारे जीवन में जरूरत क्या पड़ी। सो माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर मैं बोलता हूं यहाँ पे कि इंडिकेट करता है, दैट मीन्स की हाउ द वर्ड functions in meaning as well as grammatically within the sentence। यानी कि माय स्टूडेंट, पार्ट ऑफ स्पीच एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा भेद है। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर पार्ट्स ऑफ स्पीच का हमें क्या बताइए, हिंदी मीनिंग बताइए। तो इसका मतलब होता है बेटा भेद। यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच या क्या इंडिकेट्स करता है कि जो हमारे वर्ड है वो हमारे सेंटेंस में, यानी कि जब हम लोग ग्रामर की बात करते हैं तो कैसे इसका यूज करेंगे इन ए करेक्ट वे फॉर्म में, ये हमारा क्या करता है, पार्ट ऑफ स्पीच बताता है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो हमारी स्टूडेंट है, जब ऐसे हम अपने अगर दैनिक जीवन में कोरिलेट करें, जैसे आप लोग क्या करते हैं, चलिए मैं आप लोग को आपके थोड़ा सा सोशल से मैं आपको क्या करता हूं, कनेक्ट करता हूं। माय स्टूडेंट, आप अपने घर पे अपने फैमिली में है ना, तो आप जब अपने फैमिली में रहते हैं तो आप क्या करते हैं, खाना खाने की जरूरत पड़ती है तो आप अपने मामा से क्या बोलते हैं, मामा प्लीज मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। और कुछ लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा जो एक कह सकते हैं कि जो रूलिंग एरिया के बच्चे होते हैं वो सीधा बोलते हैं मम्मी खाना दे। एक्चुअली माय डियर स्टूडेंट, आइए चलते हैं दोनों को क्या करते हैं, को रिलेट करते हैं। एक शब्द में आपके सामने बोल रहा हूं, मामा प्लीज खाना दीजिए, मामा खाना दे एंड मामा खाना दो। सो माय डियर स्टूडेंट, आपको अगर एग्जैक्ट में पूछूंगा कि आपके सामने में पर्टिकुलर आपके फैमिली में ऐसे वर्ड यूज करने से पहले आपके सामने में 2-3 पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या करूं, आपके फ्रंट पे क्या करूं, वहां पे खड़ा कर दूं, फिर मैं बोलूं कि आप अपने जरा मामा से खाना मांग के दिखाओ। तो ऐसे केस में आप मामा से बोलेंगे मामा प्लीज खाना दीजिए। सो माय डियर स्टूडेंट, जब आपने जैसे ही वर्ड ये बोला ना, मामा प्लीज हमें खाना दीजिए, यानी कि जो ग्रामेटिकल का जो सही सीक्वेंस है, यानी कि जो आपने क्या किया, शुद्ध रूप से वर्ड को बोला, यही सिखाता है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जब अपने टीचर के क्या करते हैं, कई हुई बातों का अनुपालन करते हैं, आपसे टीचर क्वेश्चन पूछते हैं, आपको कहीं जाना होता है, सर क्या मैं पानी पीने जा सकता हूं, सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो वर्ड है ना, ये आपको शो कर रहा है आपके शुद्ध रूप को, यानी कि आपके प्योर फॉर्म को क्या कर रहा है, यहाँ पे रिलेट कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट, इंग्लिश वाला 365 पे आपको ग्रामर का कॉन्सेप्ट पढ़ाने से पहले मैं इसका यूजेज इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पता चले कि वास्तव में पार्ट ऑफ स्पीच का वेटेज क्या है हमारे लाइफ में और वास्तव में कैसे हम यूज करते हैं। आइए पार्ट ऑफ स्पीच को एक और एग्जांपल के साथ मैं आपको बताता हूं। जैसे आप क्या करते हैं, गेम खेलते हैं। गेम खेलने में माय डियर स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, एज ए फ्रेंडली होते हैं। तो बॉल कोई बच्चा क्या करता है, क्रिकेट खेलता है और यू शॉट मारा और दो पर्टिकुलर प्लेयर क्या करते हैं, रनिंग करते हैं बिटवीन द आपके पिच पे। वहां पे क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, आप बोलते हैं बॉल फेक, बॉल फेक। कभी कभी तो हम ऐसे भी बोल देते हैं बॉल फेक रे। सो माय डियर स्टूडेंट, जो वर्ड हमने यहाँ पे बोला बॉल फेक रे, आई थिंक ये ग्रामर में माय डियर स्टूडेंट करेक्ट नहीं है। प्लीज बॉल फेको, यानी कि जो हम शब्द को शुद्ध रूप से क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेसिस कर रहे हैं अपने वर्ड से, यानी कि एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति से क्या करता है, अपने कम्युनिकेशन को क्या करता है,
को रिलेट करता है इन शुद्ध फॉर्म, करेक्ट फॉर्म में, उसे हम लोग बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आप बोलेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच हिंदी में एक भेद होता है, जिसका मतलब होता है कि हम क्या करते हैं, किसी भी सेंटेंस को ग्रामर में, व्याकरण में क्या करते हैं माय डियर स्टूडेंट, शुद्ध रूप से व्यक्त करते हैं, वही हमारा कहलाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। और पार्ट्स ऑफ स्पीच माय डियर स्टूडेंट आप देख रहे हैं, मैंने आप लिखा है देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द इंग्लिश लैंग्वेज। माय डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है। अगर हम क्या करेंगे, लैंग्वेज को जब सीखते हैं तो जब आप करेक्ट फॉर्म में किसी के सामने अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं ना, तब पता चलता है कि वाह ये एक ग्रामेटिकल, एक क्या है, एक प्योर यहाँ पे स्टूडेंट है, प्योर पर्सन है, प्योर वीमेन है। सो माय डियर स्टूडेंट यही आपको शो करेगा बॉडी लैंग्वेज को, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब माय डियर स्टूडेंट आपका क्या होता है कि आपके व्यक्तित्व को शो करेगा कि आपके अंदर कितनी शुद्धता भरी है। पर्सनालिटी का मतलब यूं नहीं कि जिम कर लें, खूब ज्वाइन करके बढ़िया से यूं हट्टा कट्टा मस्त स्ट्रांग पर्सन बन जाए, वो पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी का एक वो पार्ट होता है जो आपको दिखता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट, आप अंदर से, बाहर से, आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है वो किसी के सामने ऐसे प्रकट हो कि वास्तव में लगे कि ये एक क्या है, प्योर पर्सन या प्योर वीमेन है। माय डियर स्टूडेंट इसे कहते हैं पर्सनालिटी। अब मैं यहाँ पे कोई आपको पर्सनालिटी टॉपिक नहीं पढ़ा रहा हूँ, नहीं तो उसका बहुत ही तो ज्यादा डिफिनेशन अलग है, अलग अलग उसके पार्ट्स है, उसके बारे में कुछ पढ़ना है, वो कोई इंग्लिश का पार्ट नहीं है। सो माय डियर स्टूडेंट मैं आपको बता रहा था इसका यूजेज जस्ट पार्ट ऑफ स्पीच आपके पर्सनालिटी को भी डेवलपमेंट करता है। सो माय डियर स्टूडेंट आइए चलते हैं और देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने टाइप्स को होते हैं। तो आप अपने माइंड में रट लीजिएगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं 8 टाइप के। माय डियर स्टूडेंट फर्स्ट होता है आपका नाउन, सेकेंड होता है आपका प्रोनाउन, आपका थर्ड होता है वर्ब, फोर्थ होता है एडजेक्टिव, एंड फिफ्थ होता है एडवर्ब, एंड सिक्स होता है प्रीपोजिशन, एंड सेवन कंजंक्शन, एंड 8 होता है आपका इंटरजेक्शन। माय डियर स्टूडेंट हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे नाउन के बारे में, संज्ञा के बारे में। तो आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कि जो हमको नाउन के बारे में पढ़ना है वो क्या क्या पढ़ना है। पहला तो माय डियर स्टूडेंट आप पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन, आप पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ नाउन। देन आफ्टर माय डियर स्टूडेंट आप क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सेकेंड टॉपिक में आप पढ़ेंगे नाउन एंड नंबर। आप क्या पढ़ेंगे, नाउन एंड नंबर। नंबर में माय डियर स्टूडेंट आप वही देखने को आपको मिलेगा सिंगुलर एंड प्लूरल। आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंगुलर एंड प्लूरल। प्लूरल। सो माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको, और आपको थर्ड में क्या मिलेगा, आपको नाउन एंड जेंडर। आपको थर्ड देखने को मिलेगा यहाँ पे नाउन एंड जेंडर। एंड फोर्थ में माय डियर स्टूडेंट आपको मैं पढ़ाऊंगा नाउन एंड केस। नाउन एंड केस माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे कहानी आएगी कि सर ये केस में हम लोग को समझ नहीं आ रहा है। यस माय डियर स्टूडेंट आप सही सोच रहे हैं। जो आपने पढ़ा था नॉमिनेटिव केस, एंड आपने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव केस, और आपने पढ़ा था पजेसिव केस, ये आपके सभी के सभी क्या है, नाउन के पार्ट है। और यहाँ पे आप जेंडर में देखेंगे मस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। नाउन एंड नंबर आप पढ़ेंगे। ये तो आपके लिए बहुत ही इजी लग रहा होगा, ऐसा इसलिए क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में ये न केवल एक एकेडमिक, बल्कि यहाँ से आपके कॉम्पिटिटिव लेवल की क्या होगी, फाउंडेशन बैच की एक तरफ से आप कर सकते हैं शुरुआत। यानी कि फाउंडेशन बैच की आपकी क्या होगी, यहाँ से एक शुरुआत होगी। क्योंकि मैं इस ग्रामर को पूरे आपके टॉपिक वाइज पढ़ाने के साथ साथ एग्जाम्पल को सॉल्व कराने के साथ साथ कैसे एग्जाम में पूछ सकता है, हर एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। एंड माय डियर स्टूडेंट मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश वाला 365D पे जो भी आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जो भी आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, वो आपका 100% रहेगा। और मैं आपको झूठ नहीं यहाँ पे बोलूंगा, झूठा आश्वासन नहीं दूंगा कि मैं आपको नाउन क्या करूं, आपको 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे के लेक्चर में मैं आपको ये बोल दूं देकर कि एक ही क्लास में क्या करिए, नाउन खत्म। यानी कि 10, 5, 6 घंटे की जो क्लास होती है, 2 घंटे में पढ़ के क्या करिए, नाउन के कॉन्सेप्ट को एंड करिए। ऐसा कौन सा टीचर है जो 1 घंटे, आधे घंटे में पूरे नाउन्स के कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ा के आपके सामने जो प्रस्तुत कर देते हैं कि लीजिए 1 महीने का कोर्स 1 घंटे में समाप्त, एंड 10 घंटे का यहाँ पे 10 मिनट में समाप्त। ऐसा माय डियर स्टूडेंट जो भी टीचर करते हैं ना, बच्चों के भविष्य के साथ क्या होता है, वो खिलवाड़ होता है। यहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट टीचर कौन सा है, क्योंकि स्टूडेंट सच्चा वही है जो पढ़ाई को क्या करे, सीरियस ले और हर एक कॉन्सेप्ट को सीखे। बिकॉज यू नो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस नॉलेज। यानी कि छोटा ज्ञान आपके लिए क्या हो सकता है, बहुत ही खतरनाक साबित हो सकता है। सो माय डियर स्टूडेंट अगर पढ़ रहे हैं ना,
अगर आप एक लड़का है या आप एक लड़की है और स्टूडेंट है और पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपका ये दायित्व होता है कि आपके सिलेबस में जो यहाँ पे क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्ट आता है, हर एक कॉन्सेप्ट का फुल कॉन्सेप्ट आपको आना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आधा नॉलेज लेकर आप कहाँ जाएंगे माय डियर स्टूडेंट। यदि आपको कंप्लीट नॉलेज होगा किसी सब्जेक्ट में, पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने लाइफ में किसी भी दिशा में अपने लाइफ को मोड़ सकते हैं, कहीं पर भी पहुंच सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आप देखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारा पहला यहाँ पे कॉन्सेप्ट होगा वह नाउन से रिलेटेड होगा। और नाउन की क्लास मैंने पहले भी बोला, मैं आपको झूठी आश्वासन नहीं दूंगा। इंग्लिश वाला 365D पे आपको नाउन की क्लास लगभग आपको देखने को मिलेगी 10 डेज, कम से कम मैं 10 डेज के आसपास आपको क्या करूंगा, टाइम यहाँ पे मैं लूंगा नाउन की कॉन्सेप्ट खत्म करने में। और आप वादा करता हूं कि नाउन यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे पढ़ने के बाद आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको कोई बुक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और टीचर से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी और प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप चाहे कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम कर रहे हो, या छोटे बच्चे हो, या आप 9 to 12 एकेडमिक क्लास में पढ़ रहे हो, और जहां पे नीड है ग्रामर की, ये आपके लाइफ में, आपके लाइफ को यहां से क्या करेगा, चेंज करेगा। क्योंकि यहीं से आपका फाउंडेशन स्टार्ट होता है और यहीं से आपके लाइफ को एक नई दिशा मिलने वाली है। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अपने लाइफ में एक वेटेज रखना, गवर्नमेंट फील्ड में अपना करियर बनाना, तो यहां से आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जितना भी मैं रूल्स पढ़ाऊंगा और सिखाऊंगा, बस आप क्या करिए, कॉपी लेके नोट्स करते जाइएगा और दिल लगा के उसको नोट्स बनाते जाइएगा और पढ़ते जाइएगा। मैं वादा करता हूं आप कहीं पे भी क्या करेंगे, नहीं भटकेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट, ये तो आपके लिए रहा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो हमारी पहली टॉपिक रहेगी नाउन, धुआंधार बैटिंग करेंगे कि कैसा कैसा कॉन्सेप्ट है, एकदम इजी वे में आपको क्या किया जाएगा, एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, दिल लगा के एक नए जोश, एक नए उमंग के साथ क्या करिएगा, आप जुड़िएगा नाउन की क्लास में, और हम लोग धमाकेदार तरीके से हर एक रूल्स को अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हुए क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे हर एक प्रॉब्लम्स को। और आप अपने जीवन में जो चीज चाहते हैं आपको एक इंग्लिश में मिलना चाहिए ना, वो हर एक कॉन्सेप्ट को मैं आपके सामने यहाँ पे लाऊंगा। तब तक जोश और दिल और जुनून के साथ अपने लाइफ में दौड़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।